हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए, काफ़ी टाइम हो गया है तो मैं सोचा कि एक बार चलो निफ्टी का लेवल जो है वो मैं डिस्कस कर लूं तो अच्छा है। ओके, वाह, ये तो गोल्डे का दिख रहा है। चलो ये बढ़िया है। थंबनेल है। तो हाँ, क्या हम बात कर रहे थे? तो निफ्टी पे बात कर रहे थे। तो उससे पहले जो टेलीग्राम में जिनको ज्वाइन करना है वो अपना इसको, ये फ्री है टेलीग्राम, जरूर ज्वाइन करिए और साथ रहिए, ठीक है, अच्छा रहेगा। तो सर, ऐसा है कि अभी निफ्टी में बात कर रहे थे हम लोग, तो निफ्टी में जो लेवल निकल के सामने आ रहा है उस पर डिस्कस कर लेंगे और जो अच्छा है वो हम एक बार कर लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी को हम निफ्टी 20 के माध्यम से कवर करते हैं, जो कि निपॉन इंडिया का है। ठीक है साहब, बहुत पुराना है, ईटीएफ है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो कल 61% का डिलीवरी पोजीशन लिया गया। क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ भाई क्लियर है। अब आइए डाटा में 61% का, और कल अभी इस मंथ का लो बनाया हुआ है जो आपके सामने दिख रहा है। तो ये है, प्रीवियस क्लोज ये था और ये मतलब जो नीचे की तरफ आया है। तो आप बोलोगे यस, नीचे की तरफ आया है। तो जब भी नीचे की तरफ आता है तो क्या होता है, तो इस पर हम एनालिसिस करते हैं। किससे करेंगे? क्लोजिंग प्राइस से। किससे करेंगे? क्लोजिंग प्राइस से। ठीक है साहब। तो हाँ चलिए, तो आप देखिए कि नीचे का जब भी क्लोजिंग दिया है ना, और जो मतलब नीचे का क्लोजिंग दिया है तो वहां पैसा कहीं ना कहीं आपको लगता हुआ दिखा है। तो सबसे पहले कि जब 64 63 ये चल रहा था, ये लेवल 65 64 63 263, जिस दिन 262 दिया उस दिन आप देख सकते हैं कि 118 करोड़ का पैसा लगा। आप लोगों को दिखता है कि नहीं दिखता है? कमेंट्स करके बताइएगा कि सर जो आप डाटा दिखाते हैं नहीं दिखता है, जो भी है। तो ये क्लोजिंग प्राइस का है ना, तो यहाँ 262 हुआ था तो वहां पर ही आपको 118 दिखा था। तो आप बोलोगे यस, ये सामने दिख रहा। उसके बाद थोड़ा सा और पैनिक हुआ था, 258 हुआ था, उस समय 295 करोड़ लगा था। 258.40 पे क्लोजिंग हुआ था। अगला दिन 259.26 पे क्लोजिंग हुआ। तो यहां आपको बड़ा पैसा लगता हुआ दिखा, ठीक। और अगला दिन प्राइस अप चला गया 259, फिर यहाँ 112, फिर जैसे 259 260, तो वहां 80 86 94। ये क्लियर कर दिया गया कि निफ्टी को यहां से ऊपर जाने में, ले जाने में किसी भी ट्रेडर का कोई हाथ अभी नहीं है। ठीक है, कि ये जो उछल कूद करने वाले होते हैं ना, ये कितना खींच सकते हैं वो चीज हम लोग समझे। ठीक है, तो उस सेंस में समझ में आ गया कि अभी जो है एक तो गिरावट का माहौल है और यहाँ पर ही तेजी करने का पक्ष में कोई नहीं है। ठीक, वापस से 260 259 आ गया। अब जैसे 260 को क्रॉस करके नीचे की तरफ फिर से आया, जिस तरह 259.36 पे 295 करोड़ का लगा, कल 259.12 पे 220 करोड़ का लगा। तो ये तो क्लियर है कि ये लेवल इंपॉर्टेंट तो है, कोई डाउट नहीं है, ये लेवल इंपॉर्टेंट तो है। और ट्रेडर या पैसे वाले लोग यहाँ का वेट कर रहे हैं, यहाँ आएगा तो पैसा लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग सोचते हैं कि सर हम लोग का तो पार्किंग हो जाता है। यही तो डिसिप्लिन है। पार्किंग करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, पार्किंग करना है, आगे बढ़ना है, पार्किंग करना है, आगे बढ़ना है। हमें नहीं मतलब है कि रास्ता कहाँ जाएगा, हमें नहीं मतलब है कि मार्केट कहाँ जाएगा, हमें तो ये मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम डिसिप्लिन से चल रहे हैं। रूल नंबर 20 लगाना। अब इसमें क्या होगा पता है आप लोगों को? मेरे प्रति थोड़ा सा अविश्वास टाइप का भी आएगा कि सर आप तो ऐसा बोले, आप ऐसा काहे बोल दिए। तो देखिए, सफर है, आप 120 पे भी चलिए, तुरंत ब्रेक मारना भी पड़ जाएगा। कभी इमरजेंसी ब्रेक, कभी नॉर्मल ब्रेक, कभी आप आराम से चलते खींचते रहिएगा। ठीक है, तो ये चीज समझिए। अब आप बोलिएगा सर आप 120 पे चला, 180 का स्पीड पे चला रहे थे, आप 120 पे काहे चलेगा, चाहे 100 पे काहे चलेगा? आपको दिखा दिन का समय, सब कुछ दूर तक दिख रहा है, आराम से आदमी जा सकता है। फिर आपको लगा कि सर आप तो 10 का स्पीड, चाहे 2 का स्पीड पे काहे चल रहे, जब स्थिति रास्ता में जाम आ गया तो उस तरह चलना पड़ेगा। तो ये तो सर आपको समझना है ना, आपको समझना है। जो रास्ता ठीक था तो ठीक भागा, जो रास्ता जाम है तो रुक गए, वो चीज तो समझ में आ जाता है। तो मार्केट में ये चीज क्यों नहीं समझ में आ रहा है? बस ये बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जब मार्केट आपको बना के जब देने लगा, आपका फर्स्ट क्लास बना, भागता हुआ मार्केट फर्स्ट क्लास बना के दिया सबको। फिर मार्केट ने अभी स्विंग अपना रखा है, एक जनरल, एक नॉर्मल करेक्शन एक जो होता है वो निफ्टी ने लिया है और सबका पैसा पार्किंग हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारे स्किल में कमी है। तो चलिए, एनी हाउ कोई बात नहीं, आफ्टर ऑल हम लोग को घूम के ऊपर ही जाना है। बस हमें यह देखना है कि कब क्या हो रहा है और उसके विषय में चर्चा हो रहा है कि नहीं। इतिहास गवाह है, जिस विषय में चर्चा हुआ है ना, वो विषय एक ना एक दिन सॉल्व जरूर हुआ है। ठीक है, तो अब मिस्ट्री भी बनाया जाता है क्योंकि वो भी एक विषय होता है, समझ रहे हैं? यहां भी एक काल्पनिक ऑपरेटर को खड़ा कर दिया गया क्योंकि वो भी एक विषय है, वो भी एक विषय है। उसके बारे में इसलिए एक निगेटिव इमेज बनाया गया कि कभी क्या है कि
आप सब कुछ ठीक है, अचानक से बाजार गिर गया तो आप बोल सके कि ऑपरेटर का हरकत है। और इतना पॉपुलर कर दिया गया कि लोगों को हकीकत लगने लगा, यही फैक्ट है। लेकिन वही बात है, ये बात अगर अब हम ऐसे दौर में हैं जहां लोग ने इस वर्ड को एक्सेप्ट कर लिया है, उस दौर में हम हैं। और उस दौर में आप किसी को बोलिएगा, लोग मानेंगे नहीं, समझे, लोग मानेंगे नहीं। तो आप बोलिएगा कैसे नहीं मानेंगे? तो एग्जाम्पल के लिए फिर मैं बोलता हूं कि जब आप किसी जगह से क्रॉस होते हैं, हाँ टोल, भाई साहब टोल में तो बहुत लूटता है। टोल में कभी आप सोचे थे कि हम जाएंगे और गाड़ी अपने आप फाटक खुल जाएगा? सबसे पहले कभी सोचे थे कि रोड पे आप चलिएगा तो टैक्स देना पड़ेगा? तो आप बोलिएगा ना ना, रोड किसी का बाबूजी का थोड़ी है, ये वर्ड था ना, लेकिन है भाई, अभी है, ठीक है। तो ये समस्या है। आज देखिए कि तुरंत हैडल अपने आप हट जा रहा है। सेम उसी तरह है, मार्केट में भी जो हैडल आएगा वो अपने आप हट जाएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट है और आपके पास पेशेंस है, सही जगह इन्वेस्टमेंट है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी हैडल आएगा और अपने आप हट जाएगा और आप आगे की तरफ बढ़ जाओगे। तो निफ्टी में यहाँ आप देख रहे हैं कि अच्छा खासा मतलब इस लेवल में पैसा लगता हुआ दिखा है। एडवांटेज ये होगा कि ये लेवल टिकेगा कि नहीं टिकेगा, टिकेगा नो डाउट। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर गोल्डन लेवल स्टार्ट हो जाएगा, उसका भी एक लेवल है जो हम लोगों को पता है। तो बस 22,500 तक पकड़िए, DIS का वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। तो 22,500 तक पकड़िए, काम हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ मैं इस पे बेरिश नहीं होके बुलिश हूँ, और कल की गिरावट में एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी आया है, तो बढ़िया है। जिसको पोजीशन नहीं हो अपना पोजीशन बनाया। ये निफ्टी का चार्ट था। तो आप बोलोगे सर आपने तो पूरा हाईवे बना दिया। अरे हाईवे नहीं, ये देखिए, ये निफ्टी ने अब जो है मेरे रेड जोन में आ चुका है। टाइम पास वाला जो जोन था वो यहाँ से यहाँ तक अपना टाइम पास कर रहा था, वहाँ रेसिस्टेंट खा के ये मेरे रेड जोन में आ गया है। तो मेरा रेड जोन यही कह रहा है। इसके बाद निफ्टी नीचे जाएगा तो मेरा साइलेंट जोन आ जाएगा। वो जब आएगा तब उस पर भी हम लोग कथा कहानी होगा और डिस्कशन होगा, बिल्कुल। तो यहाँ थोड़ा सा रिलैक्स रहना। ये रेड जोन है, यहाँ पर ही एक बार आपको नीचे 22,780 का भी दिखता है, तो वापस से ऊपर में 260 मतलब 23,264 का भी रेसिस्टेंट दिखता है, और नीचे में 22,780, ठीक है। तो वर्तमान में यहाँ है, तो नो डाउट आज ये ज़्यादा समय इस रेंज को देना पसंद करेगा। 23,100 से आज पूरा दिन ये टाइम पास, चाहे जो भी है ऊपर की तरफ नीचे की तरफ जो भी करना हो, तो 23,100 से लेके 23,264 ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है आज। 23,100, क्योंकि इसके ऊपर वो फंसेगा और ऊपर में टाइम पास करेगा। हाँ, अब आफ्टरनून में अगर चाहे जो भी हो वहां पर FIS जाग जाते हैं, उसके बाद कुछ करना रहता है तो अलग बात है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 23,000 जस्ट एक लेवल, इसमें ज़्यादा आप लोगों को परेशान नहीं होने का। फिर उसके बाद 23,800 तक का मतलब 780 तक का लेवल आपको ओपन होता हुआ दिख जाएगा। पैसा तो लगा है, उम्मीद कम है कि मार्केट से नीचे की तरफ रिएक्ट करेगा, ठीक है। साइडवेज होगा वो ठीक है। आप बोलोगे सर पहले भी तो पैसा लगा, हाँ, तो मार्केट ऊपर रहा, एक टाइम, एक कालखंड हफ्ता 10 दिन को बिताया, उसके बाद फिर इधर की तरफ मूव किया। यहाँ खरीदारी की अपॉर्चुनिटी आपको कम दिखी। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं बॉटम फॉर्मेशन का स्टार्ट होना। और ये चीज आपको कब पता चलेगा और मेरे बात पे यकीन कब होगा? जब ये निफ्टी 27,000 क्रॉस कर जाए, 25,000 क्रॉस कर जाए, तब आप बोलोगे सर आपने बहुत बोला था। तो आशा करता हूँ कि व्यू समझ में आया होगा। पैसा सर बराबर लग रहा है, लेकिन पैसा सर हिसाब से लगाइए, अपने हिसाब से लगाइए, नहीं तो गड़बड़ है। और मार्केट में थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा। ब्रॉडर मार्केट के साथ रहिएगा, गिरावट में शांति रहेगा। सेक्टोरियल के साथ रहेगा, गिरावट में अग्निकुंड बना देगा। उसी तरह तेजी में ब्रॉडर के साथ रहोगे, एक एवरेज रिटर्न, ठीक है। सेक्टोरियल के साथ रहोगे, कौन सा सेक्टर आपको नोट छापने का मशीन बन जाएगा वो पता नहीं। तो ये डिसीजन लेना आपका काम है, आपका विचार क्या करता है कहता है, ठीक है। तो चलिए इस डिसीजन को हम किसी एक जगह अगर समराइज करते हैं तो वो हम लोग का जो चेकअप होता है पोर्टफोलियो का, उसमें करते हैं। तो आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। तो फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। निफ्टी में मैं आज के लिए पॉजिटिव साइडवेज। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।